नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन सा जोन में दिव्यांग जनों का कितना वैकेंसी दिया गया है, इसके बारे में डिटेल्स जो इस वीडियो में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी में कौन कौन से दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको हम कल दे दिए हैं। इसके बाद आपका रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दी है। इसके बाद आपका स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दें। इसके बाद पोस्ट वाइज पैरामीटर के बारे में कंप्लीट जानकारी हम कल के वीडियो में दे दिए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लें। तो इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जोन वाइज, तो कौन से जोन में दिव्यांगजनों का कितना सीट दिया गया है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम देने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आपको हम पोस्ट वाइज और जोन वाइज वैकेंसीज के बारे में आपको हम बताने वाले हैं कि कौन सा दिव्यांगजन कौन सा पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं और उसका वैकेंसी कितना दिया गया है, इसके बारे में आपको एक एक करके बताने वाले हैं। तो हम पहला जोन की बात करें और पहला पोस्ट की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहला जोन जो है आपका अहमदाबाद है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं कॉमर्शियल कम टिकट कलर का यहां पर पोस्ट दिया गया है। अगर हम बात करें दिव्यांगजनों की तो यहां पर देख सकते हैं कौन कौन से दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में। यहां पर देख सकते हैं कि आपका एचआई वाले जो दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, एलडी वाले जो दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद एमडी वाले जो दिव्यांगजन है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले कि एचआई का यहां पर कितना पोस्ट दिया गया, तो एचआई का यहां पर 3 पोस्ट दिया गया, 3 व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। एलडी का यहां पर 2 पोस्ट दिया गया। अगर हम एमडी की बात करें तो यहां पर 5 पोस्ट दिया गया है। टोटल अगर हम बात करें तो यहां पर 10 पोस्ट दिया गया है। अगर अदर डिसेबिलिटी की बात करें तो यहां पर अदर डिसेबिलिटी में नहीं दिया गया और वीआई में नहीं दिया गया। अगर हम बैकलॉग की बात करें तो बैकलॉग में आपका टोटल 0-0 कर दिया गया, यानी बैकलॉग में कोई वैकेंसी नहीं दिया गया है। अगर हम दूसरा पोस्ट की बात करें अहमदाबाद में तो यहां पर देख सकते हैं दूसरा पोस्ट है आपका जूनियर कलर कम टाइपिस्ट का। इस पर दिव्यांगजनों का कोई पोस्ट नहीं है। अगर हम बैकलॉग की बात करें तो यहां पर भी कोई पोस्ट नहीं है। अगर हम बात करने वाले हैं तीसरा नंबर पर ट्रेन कलर यहां पर दिया गया है। ट्रेन कलर में भी किसी प्रकार का कोई भी यहां पर पोस्ट नहीं है दिव्यांगजनों के लिए, ठीक है। यहां पर आपको पूरा 0-0 कर दिया गया है। तो हम अहमदाबाद जोन की बात करें तो टोटल जो है 10 पोस्ट दिया गया है अहमदाबाद जोन में। कौन सा पोस्ट के लिए, तो कॉमर्शियल कम टिकट कलर के लिए 10 पोस्ट दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अजमेर जोन में। तो अजमेर जोन में दिव्यांगजनों के लिए कितना पोस्ट दिया गया और कौन कौन सा दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं। एक नंबर पर बात करें, यहां पर 4 पोस्ट दिया गया। तो एक नंबर पर बात करते हैं, पर लो विजन और ब्लाइंड लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एचआई की बात करें तो एचआई के जो दिव्यांगजन वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एलडी की बात करें तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अदर डिसेबिलिटी की बात करें तो वो भी अप्लाई नहीं, एमडी भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी टोटल जो यहां पर 0 कर दिया गया आपका अजमेर में। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट के लिए। तो यहां पर आपका एचआई का 1 पोस्ट दिया गया है। ऊपर में भी आपका 1 पोस्ट एचआई का यहां पर दिया गया है WCR में, ठीक है। 1 पोस्ट यहां पर भी दिया गया। इसके बाद एमडी में भी 1 पोस्ट दिया गया। तो आपका अजमेर में जो है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में जो है 2 पोस्ट दिया गया। एक आपका एचआई का हो गया और दूसरा आपका एमडी का हो गया, यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी का, यानी 2 पोस्ट दिया गया। इसके बाद हम दूसरा पोस्ट की बात करें अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट की, तो यहां पर एचआई का 1 पोस्ट दिया गया और लोकोमोटर डिसेबिलिटी का 1 पोस्ट दिया गया है। यानी टोटल आपका 2 पोस्ट यहां पर दिया गया है। टिकट कलर की बात करें तो इस पर भी आपका 0-0 है। इसके बाद यहां पर भी 0-0 है। आपका टोटल अगर बात करें तो दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं 2 पोस्ट, यहां पर 3 पोस्ट, यहां पर 4 पोस्ट। तो टोटल जो है 4 पोस्ट यहां दिया गया है दिव्यांगजनों के लिए। तो आपको हम एक एक करके बता दें। एक आपका एचआई का हो गया, एक आपका हो गया मल्टीपल डिसेबिलिटी का। इसके बाद यहां पर एचआई का भी दिया गया। यहां तो टोटल आपको यहां पर कितना पोस्ट दिया गया, तो 4 पोस्ट आपको अजमेर में दिया गया है दिव्यांगजनों के लिए। सभी दिव्यांगजनों के लिए नहीं दिया गया है। 3 कैटेगरी के दिव्यांगजनों को यहां पर दिया गया। आपका एचआई, एलडी और एमडी के लिए दिया गया। 3 कैटेगरी के जो दिव्यांगजन है इस पर अप्लाई कर सकते हैं अजमेर में, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु के जो है यहां पर देख सकते हैं, जो बेंगलुरु जोन से भरना चाहते हैं उसका कितना पोस्ट दिया गया दिव्यांगजनों के लिए, तो यहां पर देख सकते हैं। यहां पर
टोटल 3 पोस्ट दिखा रहा है बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में 3 पोस्ट में कौन कौन से दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर हम फर्स्ट वाले पर बात करें कॉमर्शियल कम टिकट कलर की, तो यहां पर आपको एचआई का 2 पोस्ट दिया गया, इसके बाद एलडी का 1 पोस्ट दिया गया, बाकी यहां पर आपका 0-0 दिया गया है। इसके बाद अकाउंट्स कलर कम टैपिस्ट की बात करें तो यहां पर आपका 1 पोस्ट दिया गया है, एसडब्ल्यूआर में 1 पोस्ट यहां पर दिया गया अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट में, ठीक है। अगर टोटल अगर बात करें तो यहां पर आपका 2 पोस्ट हो गया, टोटल 3 पोस्ट हो गया और 1 पोस्ट एलडी का, यानी टोटल 4 पोस्ट आपका बेंगलुरु से है। एचआई का 2 पोस्ट है और एलडी का 1 पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट यहां पर दिया गया, एक दिया गया आपका अकाउंट्स का, तो यानी टोटल 4 पोस्ट यहां पर दिया गया। तो बेंगलुरु के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर है HILD के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं भोपाल जोन पर। तो भोपाल जोन में कितना वैकेंसी दिव्यांगजनों के लिए दिया गया, एक एक करके आपको हम बताने वाले हैं कौन कौन से दिव्यांगजनों के लिए दिया गया, ठीक है। तो यहां पर भी आपका 4 पोस्ट दिया गया, आपका 1 नंबर में आप देख सकते हैं कॉमर्शियल कम टिकट कलर के लिए दिया गया, तो यहां पर HI का 1 पोस्ट दिया गया और LD का 2 पोस्ट दिया गया है। इसके बाद MD का 1 पोस्ट दिया गया है। अगर हम बात करें WR की तो यहां पर देख सकते हैं उसके लिए HI का 2 पोस्ट दिया गया, इसके बाद LD का 1 पोस्ट दिया गया, इसके बाद MD का यहां पर 2 पोस्ट दिया गया है, ठीक है। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो कितना पोस्ट हो गया आपका, यहां पर 3 पोस्ट और यहां पर 3 6 और 6 9 पोस्ट यहां पर दिया गया है, सिर्फ आपका कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट के लिए, ठीक है। अब बाकी आपका बैकलॉग में जो है आपका 0-0 यहां पर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अकाउंट हम टाइपिस्ट की। तो यहां पर देख सकते हैं VI का 2 पोस्ट दिया गया ब्लाइंड और लो विजन के लिए, तो यहां पर VI का 2 पोस्ट दिया गया है। इसके बाद HI का यहां पर पोस्ट नहीं है। आपका LD यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी का 1 पोस्ट दिया गया, बाकी यहां पर आपका 0 दिया गया। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें आपका अकाउंट्स की तो यहां पर 3 पोस्ट यहां पर दिया गया है। अगर हम बात करें ट्रेन कलर की तो दिव्यांगजनों के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है, किसी भी दिव्यांग का, ठीक है। तो टोटल आपका कितना पोस्ट यहां पर दिया गया, तो यहां पर देख सकते हैं 9 और 3 12 पोस्ट जो है आपको यहां पर दिया गया है भोपाल में। तो अगर आप भोपाल से भर रहे हैं फॉर्म तो यहां पर 12 पोस्ट आपका दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं भुवनेश्वर की। तो भुवनेश्वर में कितना पोस्ट दिया गया है दिव्यांगजनों के लिए और कौन कौन सा पोस्ट दिया गया है, तो एक एक करके आपको हम बताने वाले हैं। तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर मात्र एक ही पोस्ट है जूनियर कलर कम टाइपिस्ट का, दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं एक बार। तो VI का 1 पोस्ट यहां पर दिया गया ब्लाइंड और लो विजन के लिए। HI की बात करें तो यहां पर नहीं दिया गया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी का भी नहीं दिया गया, HI का भी नहीं दिया गया, इसके बाद MD का भी नहीं दिया गया, बाकी यहां पर 0-0 दिया गया आपका भुवनेश्वर में। मात्र 1 पोस्ट है भुवनेश्वर में VI का। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बिलासपुर की। तो बिलासपुर में देख सकते हैं 3 पोस्ट दिया गया है। 3 पोस्ट में जो है कौन कौन से दिव्यांगजन यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर देख लेते हैं कौन कौन सा पोस्ट के लिए दिव्यांगजनों के लिए दिया गया है। तो हम कॉमर्शियल कम टिकट कलर की बात करें तो यहां पर आपका कोई वैकेंसी नहीं है दिव्यांगजनों के लिए। SECR में आपका 1 पोस्ट दिया गया सिर्फ लोको। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मुंबई जोन में। तो मुंबई जोन में कितना कितना वैकेंसी दिया गया है दिव्यांगजनों के लिए, कौन कौन से दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, एक एक करके आपको बताने वाले। अगर पोस्ट की बात करें तो यहां पर 4 पोस्ट दिया गया है। अगर हम पहला पोस्ट की बात करें तो यहां पर कॉमर्शियल कम टिकट कलर के लिए जो है CR SCR इसके बाद WR, इसमें से जो है कितना कितना पोस्ट दिया गया है यहां पर देख सकते हैं। HI का 1 पोस्ट दिया गया है आपका CR में, इसके बाद SCR में आपका 1 पोस्ट दिया गया HI का, इसके बाद WR में जो 5 पोस्ट दिया गया आपका WR में, ठीक है, सिर्फ HI का। अगर हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात करें CR में तो यहां पर 1 पोस्ट दिया गया है लोकोमोटर डिसेबिलिटी का। इसके बाद जो है आपका यहां पर WR में 5 पोस्ट दिया गया है लोकोमोटर डिसेबिलिटी का। CR में MD की बात करें तो 2 पोस्ट दिया गया MD की। इसके बाद आपका SCR में नहीं दिया गया, WR में 6 पोस्ट यहां पर दिया गया है, ठीक है। टोटल पोस्ट की बात करें तो आपका यहां पर कितना पोस्ट हो जा रहा है, तो आपका 21 पोस्ट तो यहीं पर आपका हो जा रहा है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट की। तो यहां पर जो है कितना कितना पोस्ट दिया गया दिव्यांगजनों के लिए, कौन कौन से दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें CR की तो CR में कितना पोस्ट दिया गया दिव्यांगजनों के लिए, तो यहां पर देख सकते हैं HI का 1 पोस्ट यहां पर दिया गया, LD के लिए 1 पोस्ट दिया गया, बाकी यहां पर 0 है, ठीक है। इसके बाद हम WR की बात करें तो यहां पर जो है HI में आपका 3 पोस्ट दिया गया आपका अकाउंट्स में,
जो कि बाकी सभी का 0 है, मात्र आपका वीआई का यहां पर दिया गया है 3 पोस्ट। इसके बाद हम बात करने वाले जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की, तो यहां पर आपका वीआई का यहां पर 2 पोस्ट दिया गया, बाकी किसी दिव्यांगजनों का यहां पर पोस्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, आपका सीआर में अगर हम डब्ल्यूआर की बात करें तो यहां पर किसी प्रकार का कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं ट्रेन कलर की, तो यहां पर एससीआर में जो है कोई पोस्ट नहीं है। इसके बाद हम डब्ल्यूआर की बात करें तो यहां पर 1 पोस्ट दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर जो है काफी पोस्ट यहां पर दिया गया दिव्यांगजनों के लिए मुंबई जोन से। तो यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट में ही आपका टोटल कितना 21 पोस्ट दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका यहां पर और 3 पोस्ट 6 पोस्ट यहां पर दिया गया है। इसके बाद यहां पर जो है आपका 1 पोस्ट और दिया गया है, तो टोटल आपका यहां पर हो गया 28 पोस्ट जो है यहां पर आपका दिया गया है सिर्फ आपका मुंबई जोन में। ठीक है, तो आप लोग मुंबई जोन से भी जो है भर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि मुंबई जोन में दिव्यांगजनों के लिए ज्यादा वैकेंसीज वहां पर दिया गया है। इसके बाद हम बात करने वाले आपका मुजफ्फरपुर जोन से, तो मुजफ्फरपुर जोन में जो कौन कौन से दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, कितना पोस्ट दिया गया है, तो यहां पर एक देख सकते हैं मात्र 1 पोस्ट दिया गया। यहां पर सिर्फ आपका एचआई का 1 पोस्ट दिया गया, एलडी का 1 पोस्ट दिया गया, टोटल आपका 2 पोस्ट यहां पर दिया गया मुजफ्फरपुर में। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर में जो है 2 पोस्ट यहां पर दिया गया। ठीक है, बाकी हम बात करें पटना जोन से, तो पटना जोन में यहां पर देख सकते हैं कि कितना कितना पोस्ट दिया गया है दिव्यांगजनों के लिए। तो यहां पर देख सकते हैं 2 पोस्ट टोटल दिया गया है। कॉमर्शियल कम टिकट कलर के लिए जो है कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो एचआई वाले जो दिव्यांगजन है वो अप्लाई कर सकते हैं, एलडी वाले जो दिव्यांगजन है वो अप्लाई कर सकते हैं। 1-1 सीट यहां पर दोनों का दिया गया, बाकी सब 0 है यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट की बात करें तो यहां पर जो है 1 पोस्ट आपका एचआई का दिया गया, टोटल जो है पटना जोन से आपका 3 पोस्ट दिया गया है। इसके बाद हम प्रयागराज की बात करें तो दिव्यांगजनों के लिए कितना कितना पोस्ट यहां पर दिया गया, तो यहां पर 3 पोस्ट यहां पर दिया गया, कितना कितना वैकेंसी यहां पर देख सकते हैं कि एलडी के लिए जो है यहां पर आपका 1 पोस्ट दिया गया, बाकी किसी का यहां पर नहीं दिया गया। अगर हम एनसीआर की बात करें आपका एलडी में दिया गया एनसीआर में, अगर हम एनआर की बात करें तो एनआर में जो है आपका एलडी के लिए 5 पोस्ट दिया गया, एचआई के यहां पर 4 पोस्ट दिया गया और आपका एमडी के लिए जो है आपका 4 पोस्ट दिया गया है। तो यहां पर भी आपका काफी पोस्ट दी। टोटल पोस्ट की बात करें तो आपका हो जाता है 8 और 6 14, टोटल आपका जो है प्रयागराज से 14 पोस्ट जो है दिव्यांगजनों के लिए यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग जरूर अप्लाई करें। इसके बाद हम बात करने वाले हैं रांची जोन में, तो दिव्यांगजनों का रांची जोन में कितना पोस्ट दिया गया है, तो यहां पर टोटल 2 पोस्ट दिया गया। कौन कौन से दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं आपका ईसीआर में जो है आपका मात्र एलडी का 1 पोस्ट यहां पर दिया गया, बाकी किसी का यहां पर नहीं दिया गया। इसके बाद आपका एससीआर की बात करें तो आपका 1 पोस्ट दिया गया सिर्फ एलडी का, बाकी किसी का यहां पर नहीं दिया गया। इसके बाद जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की बात करें तो यहां पर एमडी का 1 पोस्ट दिया गया। तो टोटल अगर हम बात करें इसमें से जो एससीआर में आपका 2 पोस्ट एचआई का भी दिया गया। टोटल पोस्ट की बात करें टोटल आपका 5 पोस्ट रांची जोन से जो है दिया गया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सिकंदराबाद जोन से, तो कौन कौन सा दिव्यांगजन यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, कितना कितना पोस्ट दिया गया। तो यहां पर जो 3 पोस्ट यहां पर दिया गया सिकंदराबाद जोन से, तो कौन कौन सा दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट की बात करें तो यहां पर जो है आपका 6 पोस्ट एचआई का दिया गया, 2 पोस्ट एलडी का दिया गया, ओडी का नहीं दिया गया, आपका एमडी का जो है 3 पोस्ट दिया गया। टोटल आपका कितना पोस्ट हो गया, तो 8 3 11 पोस्ट आपका हो गया सीआर में। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की, कितना कितना वैकेंसी दिया गया, तो आपका मात्र आपका एमडी में 1 वैकेंसी दिया गया है। इसके बाद हम बात करें ट्रेन कलर की, तो यहां पर आपका एचआई का 1 पोस्ट दिया गया, टोटल आपका 7 4 11 और 2 13, टोटल आपका 13 पोस्ट यहां पर दिया गया है आपका सिकंदराबाद जोन से। ठीक है, इसके बाद हम सिलीगुड़ी जोन की बात करें तो सिलीगुड़ी जोन में जो है दिव्यांगजनों का वैकेंसी यहां पर नहीं दिया गया है, कोई भी दिव्यांगजन यहां से अप्लाई नहीं कर सकते हैं सिलीगुड़ी जोन से। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपका जो कि लास्ट जोन है, कौन कौन से इस दिव्यांगजन भर सकते हैं फॉर्म को और कितना कितना पोस्ट दिया गया। तो यहां पर देख सकते हैं मात्र आपका 2 पोस्ट दिया गया कॉमर्शियल कम टिकट कलर के लिए, यहां पर एचआई का 2 पोस्ट दिया गया है, इसके बाद एलडी का 1 पोस्ट दिया गया, इसके बाद एमडी का यहां पर 2 पोस्ट दिया गया है। हम टोटल बात करें तो यहां पर टोटल 5 पोस्ट यहां पर दिया गया है। अगर हम टोटल की बात करें कि कितना दिव्यांगजनों का कितना कितना वैकेंसी दिया गया, तो यहां पर देख सकते हैं सभी का जो है लास्ट में दिया गया है। अगर हम वीआई की बात करें तो वीआई का जो है टोटल आपका वैकेंसी दिया गया आपका 14। इसके बाद हम एचआई की बात करें तो एचआई का आपका कितना दिया गया आपका, तो यहां पर देख सकते हैं 62 दिया गया है।
अगर हम एलडी की बात करें तो एलडी का कितना दिया गया है, तो यहां पर देख सकते हैं 47 दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम एमडी की बात करें तो यहां पर 40 दिया गया है, ठीक है। तो टोटल यहां पर देख सकते हैं कि 163 दिया गया है। तो यहां पर आप 163 जो है वैकेंसी दिया गया आरआरबी एनटीपीसी में, 163 जो है आपको दिव्यांगजनों के लिए यहां पर वैकेंसी दिया गया है आपका आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है। तो आप लोग जरूर आप अप्लाई करें, क्योंकि 163 जो वैकेंसी दिया गया है, कहीं ना कहीं जो है जरूर आप सिलेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्शन ले लीजिएगा, ठीक है। तो जरूर अप्लाई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में बता दें, कंप्लीट जोन के बारे में बता दें, कौन सा जोन में कितना है, इसको जो है पढ़ सकते हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां इसको डाउनलोड करके जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।